TSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहागल अजमेर कोरोना काल में अब पाएं एनुअल फीस पर 6,000 रुपए की छूट। टोटल फीस 18,000 रुपए फॉर क्लासेस 11 साइंस कॉमर्स आर्ट। नो एडमिशन फी, नो लैब फी, फ्री एक्टिविटी। देखिए, ये सामूहिक नेतृत्व के अंतर्गत जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन दिया गया है और उसकी कॉपी हमने कहा कि राज्यपाल महोदय को भी अवश्य दी जाए। ज्ञापन का मूल विषय सिर्फ ये है कि संविधान के अनुच्छेद 174 में जो प्रावधान है कि एक चुनी हुई सरकार की मंत्री परिषद सत्र आहूत करने के लिए अपनी सिफारिश गवर्नर महोदय को भेजती है, तो वो सिफारिश गवर्नर महोदय के लिए बाध्यकारी है। उसके अंदर कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि वो अपनी इच्छा से, अपने मन से, अपने खुशी से या अपनी सुविधा से उसको मानेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में उन्होंने जिस तरीके का मनमाना पूर्ण रवैया करा है, तो हमारा ज्ञापन इस बात के लिए है कि राज्यपाल महोदय एक संवैधानिक पद के ऊपर विराजमान है। संवैधानिक मर्यादाओं का पालन उनके द्वारा सुनिश्चित हो, वो राजनीतिक प्रभाव में आए बगैर दल की भावनाओं से ऊपर उठ करके मंत्री परिषद की सिफारिश को माने, जो कि संवैधानिक रूप से उन पर बाध्यकारी है। संवैधानिक पद की मर्यादा जरूरी है, लेकिन कल मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया वो कुछ हल्के शब्दों में दिया कि जनता घेराव कर सकती है, उसे किस तरह से? देखिए, ये खुद मुख्यमंत्री जी ने भी सुस्पष्ट कर दिया कि उनकी भावना क्या है। वो तो खुद मर्यादाओं में रह करके और गांधीवादी तरीके से अपना राजनीतिक जीवन आज तक चला करके लेकर के आए हैं। और उन्होंने वहाँ पर भी जो हमारे विधायक गण चुने हुए नारेबाजी कर रहे थे, उनको भी उन्होंने तो टोका और कहा कि हमें सिर्फ गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखना है। हम राजभवन के और सरकार के बीच में किसी भी प्रकार का टकराव नहीं चाहते हैं। आप भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, राजभवन के अंदर बैठकर धरना देना, नारेबाजी करना कहाँ तक उचित है? ये नज़ीर तो 3 दिसंबर 1993 को स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत ने राजभवन में इसी तरीके से बैठ करके रख दी थी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राजस्थान की बीजेपी मिलकर के सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार को, जो बहुमत की सरकार है और राजस्थान में अच्छे से काम कर रही है, उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हुआ। उसी क्रम में अजमेर में भी हुआ और अजमेर में इस धरने का नेतृत्व नाथुराम जी सोनदिया, डॉक्टर जयपाल जी, ललित भाटी जी, अपने नसीम अख्तर जी, महेंद्र जी गुजर, महेंद्र सिंह जी रावता, ब्रह्मदेव कुमावत जी, सभी पूर्व विधायकों ने बोल दिया, सभी पूर्व विधायकों ने किया। रामचंद्र चौधरी डेयरी अध्यक्ष वो भी थे नेतृत्व करने वालों में। वीरम सिंह जी रावत है, फिर तो नाम न हो जाएगा। राउत समाज का अध्यक्ष जिला का अध्यक्ष रावत समाज वीरम सिंह जी। और बोलो और बोलो सौरभ बाजार जी। और बोलो बाबूलाल जी गुजर। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें हमने मांग करी कि राज्यपाल महोदय तत्काल प्रभाव से विधानसभा बुलाए और विधानसभा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब को बहुमत सिद्ध करने का अवसर दें। जब गहलोत साहब खुद आगे होकर के बहुमत सिद्ध करने की बात कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी को डर किस बात का, या गवर्नर साहब को डर किस बात का? गवर्नर साहब केंद्र के हाथों में न खेलें, अपने विवेक से काम लें और राजस्थान की जनता को भड़काने का कोई कदम नहीं उठावे, ये हमारी उनसे विनती है। और साथ ही कांग्रेस जन इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये संघर्ष जारी रहेगा। ये तो केवल एक झांकी है, अभी आगे ये आंदोलन गांव ढाणी तक पहुंचेगा, गली गली पहुंचेगा और सरकार को, गवर्नर साहब को हम बाध्य करेंगे कि सरकार को बहुमत सिद्ध करने का अवसर देवे। जब एक बार नहीं 50 बार मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि मेरे पास स्पष्ट बहुमत है, 102 से 109 विधायक है, इतना बहुमत उनके पास है, उसके बाद ये क्यों डरे हुए हैं, क्यों हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हुए हैं? बीजेपी ये चाहती है कि जिस प्रकार उन्होंने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में किया हॉर्स ट्रेडिंग करके, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ राजस्थान के विधायकों को कि जो एकजुट रहे, एक मत रहे, कांग्रेस पार्टी के पास समर्पित रहे और गहलोत साहब के नेतृत्व में उन्होंने आस्था व्यक्त करी। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रदेश के आंदोलन के बाद
गवर्नर साहब चेतेंगे और शीघ्र ही बहुमत सिद्ध करने का अवसर देंगे विधानसभा बुलाने के लिए।